रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये करवा चौथ के एक दिन बाद का ब्लॉग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने ये क्लिप शेयर कर दी है कि हमारे गेस्ट आए थे, तो उन्हीं के लिए मैंने सारी मिठाइयाँ रखी थी। और ये पापा जी के लिए सुबह ही नाश्ता दे दिया था। करवा चौथ के दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। तो ये सुबह का नाश्ता है पापा जी का, क्योंकि स्वामी जी पेड़े लेकर आए थे, हमारे गेस्ट आने वाले थे और मेरे लिए मिर्ची बड़ा लेकर आए थे। तो ये क्लिप मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में, यानी उससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर कर दी है कि पापा जी को नाश्ता दे दिया है और जो गेस्ट आए थे उनको भी मिठाई वगैरह दे दी है। पापा जी को रसना दी थी और उनके लिए चाय बना दी थी मैंने, जो गेस्ट आए थे। और यहाँ पर चिड़िया के लिए भी मैंने नाश्ता यानी खाना रख दिया है। तो इसमें मैंने लापसी रखी है, छुके हुए चावल है, सिंपल चावल है, दलिया है, रोटी नहीं थी और ब्रेड मैंने कल रखी थी तो आज नहीं रखी। और ये यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले ही देख लेती हूँ थाली में क्या चीज़ चिड़िया को पसंद है, तो उन्होंने ब्रेड छोड़ दी थी, ब्रेड नहीं खाई थी। नहीं तो पूरी थाली पाटिया साफ हो जाता है, पूरा खा जाते हैं, दिन भर पक्षी आते हैं। तो ब्रेड नहीं खाई, ये देखिए। तो फिर मैंने, और ये कभी कभी छोटी प्लेट में है ना स्वामी जी रख देते हैं, जब चिड़िया ज़्यादा चिल्लाती है ना, वो बुलाती है ना, तो स्वामी जी को तरस आ जाता है, तो वो छोटी प्लेट में वो उनको जो मिलता है वो रख देते हैं। कभी बिस्किट के टुकड़े, कभी ब्रेड, कभी चावल, उनको जो हाथ लगता है ना वो रख देते हैं। और मैं रखती हूँ जो तो है ये। तो यहाँ चिड़िया सारी चहचहा रही है और आज मैं कहीं पर जाने वाली हूँ। तो ये देखिए, लास्ट में बने रहिएगा वीडियो के अंदर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी बहू है, ससुर जी को ताले में बंद कर करके गायब हो जाती, घूमने के लिए चली जाती है। तो वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा कि मैं कहाँ पर गई थी, क्या करने गई थी। तो चलिए, और बस यहाँ पर चिड़िया है सारी, ये खा रही पी रही है और मुझे जाना है। तो जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करूँगी और शाम के खाने की भी तैयारी मुझे करनी है, क्योंकि मुझे शाम के टाइम निकलना है। इस वजह से सुबह का काम खत्म होएगा और फिर शाम का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगी ना कि मैं कोई ऐसी सब्जी बना लूँगी जो दोनों टाइम चले, और शाम को फिर मिर्ची विर्ची सेक लूँगी। देखते हैं, जो भी करते हैं सब आपके सामने वीडियो में, कोई अलग से तो करने वाली हूँ नहीं, मैं वीडियो में सब आपके साथ शेयर करती ही हूँ। और साड़ियाँ मैंने अभी, दीपावली आ रही है लेकिन मैंने साड़ियाँ शेयर नहीं करी आप सभी के साथ। और साड़ियों का एक काम करूँगी, मैं लाइव करके सारी साड़ियाँ दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं साड़ियाँ सारी कैसे दिखाऊं और वीडियो बनाऊं या क्या करूं, या फिर वीडियो ही बना लूंगी। जैसे भी होगा, जो भी होगा, जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करती हूं। और एक बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन लंबा बन जाएगा, लेकिन मैं साड़ियों का ही शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे पक्षी है, कोई घोंसले के ऊपर हैं, कई यहाँ बैठे हुए हैं, कई इधर उधर हैं। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या पता आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए उड़ रहे हैं। वही, ये जो स्टील की रेलिंग लगी हुई है ना, जो पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर दो दो पाइप लगे हुए हैं। एक बड़ा वाला पाइप है, एक छोटा पाइप है कपड़े सुखाने का। स्वामी जी ने सारी चीजें कर रखी है। तीनों मंजिल में, दोनों मंजिल में, सॉरी, कपड़े सुखाने का पाइप है। और पहले छत पे भी हमारे स्टील का पाइप हुआ करता था कपड़े सुखाने का। पूरा उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी, क्योंकि लोहे के तार पे अगर कपड़े सुखाते हैं तो जंग आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से। और ये क्लिप थोड़ा लंबा ही ज़्यादा ही हो गया है। यहाँ ये भैया खड़े थे, मैंने सोचा ये क्यों खड़े हैं, तो इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया है कि स्वामी जी ने भेजा था विनाल लेने के लिए। तो चलिए, उन्हीं के साथ ये भैया आए थे। तो मैंने, बहुत देर से खड़े थे, तो मैंने सोचा क्या हुआ क्या हुआ, और कौन है कौन है कौन है। तो मैं पहले देखती रही। और चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर लास्ट में, और बताइएगा कि जो सूट मैंने पहना है वो कैसा लग रहा है। और फर्स्ट बार ही पहनूंगी उसको। उसका टैग भी मैंने आज ही हटाया था, रिमूव किया था, और फर्स्ट बार ही उसको पहनूंगी, क्योंकि कहीं जाने का इतना मौका पड़ता नहीं है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं, ये देखिए, यहाँ पर आपको शायद चिड़िया का वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे पास क्लिप थी तो मैंने जोड़ दी और मुझे तो अच्छा लगता है।
और यहाँ पर मैं छोंक तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर में हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया है मैंने, और राई जीरा और लहसुन डाला था तेल में। सरसों का तेल है, मैं सभी सब्जियां सरसों के तेल में ही छौंकती हूँ। रिफाइंड तेल भी रखती हूँ, लेकिन वो केवल पूड़ी बनाती हूँ ना, इसलिए रखती हूँ। यहाँ पर हलवा है, आटे का हलवा है, जो मैंने कल शाम को यानी करवा चौथ के दिन बनाया था, क्योंकि मुझे चांद भगवान के भी चढ़ाना था और राम भगवान के भी चढ़ाया था और दयाल महाराज के भी चढ़ाया था। तो वही हलवा मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैं ऐसा ही करती हूँ रोज डेली। पापा जी के लिए कुछ भी मीठा शाम को बनाती हूँ तो वही मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह स्वामी जी को और पापा जी को वही गरम गरम करके और मैं दे देती हूँ। यहाँ पर बेटा देने जा रहा है। सिंपल आज का खाना है, क्योंकि मेरे पास मेरे जो है क्या है, आगे देखते रहिए। और ये जो शाम को तले थे ना, वो रखे हुए थे, तो वही मैं दाल खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ। दाल है और चाय है, और मैं ये साबूदाने चिप्स और मूंगफली खाऊंगी। और बस फिर उसके बाद में, क्योंकि मुझे कुछ खाकर जाना था, और बस उसके बाद में यहाँ पर ये ड्रेस निकाली है मैंने। बताइएगा ये ड्रेस कैसी है। इसके जो बाजू है ना, हाँ आस्तीन है ना, उस पर है ना बहुत अच्छी सी लेस है, और नीचे दोनों तरफ, पीछे की तरफ वाले पोर्शन में, आगे में भी लेस लगी हुई है। नीचे के यहाँ पर नीचे जो है ना, ये यहाँ पर, और गले पे भी लेस लगी हुई है। और लहरिये का ये कुर्ता है। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। यहाँ मैंने ये वाली आज चूड़ी निकाली है, और मेरी चूड़ियों का कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये यहाँ पर ये देखिए, ये लेस बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसी लेस है। पता नहीं कैमरे में दिखा है नहीं दिखा, मैं सोच रही थी लेकिन दिख गया था। और यहाँ घड़ी बांध रही हूँ। चोटी मैंने सिंपल सादा कर ली है, और मैच करता हुआ मैंने रबड़ बैंड लगा लिया है। और वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। और आज मैं जो है पापा जी को ताले में बंद करके चली गई थी। तो मैं कैसी बहू हूँ जो हमेशा अपने ससुर को ताले में बंद करके चली जाती हूँ, घूमती फिरती हूँ, मटर गश्ती करती हूँ और मौज मस्ती करती फिरती हूँ। और कैसी बहू हूँ मैं। क्या ऐसी बहू होनी चाहिए जो अपने ससुर को अकेला छोड़कर चली जाए, और कुछ खिलाती पिलाती भी नहीं हूँ, उनको भूखा रखती हूँ हमेशा, और उनको मीठे का शौक है और मीठा बनाकर भी नहीं देती हूँ। क्या ऐसी ही बहू होनी चाहिए? और मैं ऐसा करती हूँ तो क्या सही करती हूँ? आप ही बताइए, क्या बहुएं ऐसी ही होती है? अपने सास ससुर की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम उनके बच्चे हैं, और क्या सास ससुर की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए? आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे वीडियो से आप सभी को क्या पता चलता है कि क्या मैं ऐसी ही सेवा करती हूँ? और आज से नहीं, जब से शादी हुई तब से मेरे सास ससुर मेरे पास आते हैं, और मैं वीडियो बनाकर, मेरे सारे इसी चैनल पर डले हुए हैं। कोई ये दिखावे के वीडियो नहीं है। शुरू से मैं इसी तरीके से उनके साथ जो है रवैया अपनाती हूँ। क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, सब आपके सामने है। और अभी से नहीं, शादी हुई जब से। इस चीज की तारीफ तो मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी, लेकिन मेरी सास भी बहुत ज्यादा करती थी कि तू चाहे कोई भी हो, तू है ना बहुत जो है, तू जो तू खाती है तेरे बच्चों को खिलाती है, वही तू भेदभाव नहीं करती है। नहीं तो कई घरों में क्या है, बूढ़े व्यक्तियों को एक बूढ़ा खराब फर्नीचर होता है ना, पुराना फर्नीचर की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। उनकी कोई कदर नहीं होती है, कुछ पूछते नहीं है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। पहले सारे घर वाले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में थाली उनके पास पहुंचती है। और उनको मीठे का शौक है तो उनको मीठा नहीं दिया जाता है। और बल्कि ये और बोल दिया जाता है कि यहाँ पर मिलता नहीं है। तो कहीं पर मिलो चाहे नहीं मिलो, लेकिन बूरा यानी पिसी हुई चीनी सब घर में मिलती है। अगर नया भी मिले तो एक पैकेट मंगा के रख लिया जाता है घर में, या फिर आप जो दरदरी अपनी चीनी होती है उसको पीस के भी रख सकते हो, और रोटी के ऊपर बूरा डाल के और उस पर 3-4 चम्मच घी डाल के, गुनगुना घी करके घी डाल के आप वो दे दोगे ना, तब भी बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अच्छे से खाना खा लेंगे। अगर किसी को मीठे का शौक है तो आप उनको मीठा जरूर दीजिए, ताकि वो भरपेट खाना खा ले। मेरे ससुर जी
जब आए थे तो वो बिल्कुल उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था। और अब मैं जब से मीठा दे रही हूँ उनको, वो खाना भी प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, पेट भर के दोनों टाइम नाश्ता भी कर रहे हैं, और जूस वगैरह जो देती हूँ आप खुद देखते हो तो वो भी पी लेते हैं वो, और नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं। और अब वो अपने कपड़े खुद धोने लग गए हैं, अपने कपड़े भी खुद धोते हैं, अब स्वामी जी से नहीं धुलवाते हैं। ये मेरी स्लीपर है, ये 850 की स्लीपर है गाइस, बिल्कुल सादा सिंपल मेरी स्लीपर है, लेकिन ये 850 की है। बाटा की शोरूम से लेकर आई थी, बाटा की ये कंपनी की चप्पल है। कंपनी की चप्पल हमेशा है ना सिंपल सोबर ही होती है, ज्यादा फैशनेबल नहीं होती है। तो बहुत अच्छी मजबूत चप्पल है, 850 रुपये तो लगे, लेकिन ये मेरे बहुत दिनों चलेगी। और मुझे तो पहनने में सुविधाजनक चाहिए, बिल्कुल फ्लैट चाहिए, वैसी है। तो एक बहू का परम कर्तव्य है अपने सास ससुर की सेवा करना, वो जो खाएं उनको खिलाना, गरम गरम खिलाना, चाहे सारे काम छूट जाए लेकिन सबसे पहले सास ससुर को खिलाने पिलाने की व्यवस्था करना। और काम होते रहेंगे, लेकिन अगर बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ हो जाए ना तो फिर क्या है, उम्र एक बार ढल जाती है ना, अगर मान लो कुछ हो जाता है, मान लो मैं एक उदाहरण देती हूँ कि अगर वो फिसल के गिर गए तो उनकी हड्डियों में अब इतना, उनके शरीर में इतना वो नहीं रहता है, बल्कि वो वापस से सही हो जाए या कुछ भी। तो उसी तरीके से अगर उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है ना, बहुत ज्यादा आ जाती है ना, तो वो फिर पड़त पड़ जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनमें जो है इतनी शक्ति नहीं रहती है, चक्कर आते हैं उन्हें, सिर चकराता है, सिर दुखता है, हाथ पैरों में कोई तंत्र नहीं रहता है, मतलब उनकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनमें इतनी शक्ति शरीर में नहीं रहती है कि वो कुछ काम कर पाए, पूजा पाठ कर पाए, नहाले धोले, अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, लेटरिन बाथरूम, नहाना धोना, कपड़ा वपड़ा, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो गाड़ी में पेट्रोल डालना बहुत जरूरी है, तभी तो गाड़ी चलेगी। तो खाना पीना बुजुर्ग व्यक्तियों का बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो जो उनको पसंद है वही उनको खिलाना चाहिए। उनको मीठा पसंद है तो मीठा खिलाइए, ताकि वो एक मुट्ठी खाएं तो कम से कम उनके पेट में तो जाए, उनके पेट में पेट्रोल पहुंचेगा तभी उनकी गाड़ी चलेगी। उनकी गाड़ी चलेगी तभी वो थोड़े बहुत जो है, मान लो अगर कोई व्यक्ति 10 साल जिएगा, और अगर आप उसको पेट्रोल नहीं दोगे तो वो 5 साल क्या 1 साल भी नहीं जी पाएगा, वो 1 साल में वो भगवान के पास पहुंच जाएगा ऊपर। और अगर आप उसकी गाड़ी में प्रॉपर तरीके से पेट्रोल डालोगे तो वो व्यक्ति की जो है उम्र और दुगनी हो जाएगी। 10 साल की जगह वो 15 साल 12 साल 20 साल भी खींच सकता है वो, और 20 साल भी जी सकता है, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रह सकता है। और आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पर जैसे ही मिठाई खत्म होती है स्वामी जी फटाक से मिठाई लेकर आ जाते हैं, और आप वीडियो खुद देख रहे हो। प्रॉपर तरीके से मैं हर चीज उनकी सेवा में कोई कमी नहीं कर रही हूँ। अब तो उनका शरीर बहुत अच्छा हो गया है पापा जी का, तो वो अब क्या है अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, और स्वामी जी से भी नहीं धुलवाते हैं, और टीवी देखते हैं वो दिन भर, और दादू वाणी जी के पाठ सुनते हैं, और बस उनको चाहिए क्या, 2 टाइम का खाना चाहिए, 2 मुट्ठी खाना खाते हैं वो, और वो भी अगर उनके मनपसंद का हो तो फिर बात ही कुछ और है। और बस यही बात है। मेरे नाना जी थे ना गाइस, मेरे नाना जी भी बस यही था कि है ना, उनको बंदिश पसंद नहीं थी, उनको प्रॉपर तरीके से खाना उनको जो उनका दिल करता था वही उनको चाहिए। उनको भी मीठे का शौक था, तो वो मम्मी से है ना, भाई उमा ये बना दे, भाई उमा वो बना दे, तो वो मम्मी से बनवा के अच्छे से खाते थे। तो उनका शरीर बहुत अच्छी उम्र लेके मेरे नाना जी गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरी मम्मी ने खूब सेवा उनकी करी है, खूब खिलाया पिलाया, जो जो वो बोलते थे वो बना के खिलाती थी। और मेरी मम्मी ने अपने भाई दादाजी, यानी अपने सास ससुर की, मेरे भाई दादाजी, भाई बोलते हैं हमारी दादी को, और दादाजी तो होते ही हैं, तो उनकी भी सेवा खूब करी अपने सास ससुर की। तो किसकी किस्मत में लिखा है सेवा करना, तो अगर
आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति है और उनको मीठा पसंद है तो उनको बनाकर खिलाइए। वो ऐसा नहीं कहते कि तुरंत ही बनाइए, आप बाजार से मंगा कर भी खिला सकते हो, या घर में भी आप इतने पैसे वाले नहीं हो तो घर में भी आप जो है, पैसा हो चाहे मत हो, दिल बड़ा होना चाहिए। चाहे कहीं से लेना